सेठ जी महाराज है, उनकी 4 लल्ला हैं, चारों लल्लन की कर दई शादी, और जो भी हाथ में हतो सब चारों को बंटवारो कर दियो। कुछ दिन बाद सेठ की सेठानी खत्म हो गई। अब घर में 4-4 बहुएं, तब भी सेठ की रोटी के लाले पड़े हैं। एक दिन वे सेठ गांव के मुखिया से जाके रोए, बोले भैया जिंदगी में इतनो कमाओ बालकन के लिए, आज मैं रोटी के टुकड़ों के लिए दुखी हूं, 4-4 बहुएं होते हुए भी। मुखिया बड़े समझदार थे, मुखिया कहने लगे सेठ जी, बोले हाँ कल्ले से तुम्हें रोटी ना रबड़ी खानों को मिलने लगे तो कैसी रहेगी। सेठ जी कहने लगे तो जिंदगी भर आपको एहसान नहीं भूलेंगे। मुखिया कहने लगे सेठ जी एक काम करियो। बोले कहा, थोड़ी देर बाद अभी हम एक बक्सा लेके आएंगे, बक्सा, उस बक्से में ईंट गुटैया भर के लाएंगे, उसमें ताला लगा के लाएंगे, और वो बक्सा हम अपने सर पर रख के लेके आएंगे, तुम्हारे दरवाजे पर आकर की आवाज लगाएंगे, ए सेठ जी ये धन दौलत व बक्सा तुमने मोए दो तो हम ही रखे नहीं क्या पाओ लेओगे। और जब ये बात उस समय पर हम कहेंगे जिस समय पर तुम्हारी चारों पुत्र वधुआ सुन रही हो। बोले जवाब सही है। बोले फिर देखो हमारा चक्कर कैसे चल रहा है। बोले जवाब सही है। मुखिया गए, घरे जाए के एक बक्सा लो, बक्सा में ईंट गुटैया भरे, तालो लगाओ और सर पे बक्सा रख के सेठ के दरवाजे पे आए। चारों बहुएं बैठी हैं, बातें कर रही हैं। मुखिया ने आवाज लगाई, सेठ जी। बोले हाँ, ये धन दौलत हीरे मोती वालो बक्सा जो हमें दो तो आपने जो हम ही रखी रहे कि अपनों लेओगे। अब सेठ जी कहने लगे बेटा मुखिया बहुत दिन है गए रखी तो ये मेरी अमानत, अब एक काम कर, अब मेरो बक्सा तू मोको दे दे। चारों बहुओं ने सुने, उन्हें कान से तो रह गए। मैं कहूं डोकरा पे कचू ही नहीं जा पे तो निरुमाल रखो है। अब ये चारों के पेट में पानी है गयो। अब बस सोच रही कहूं हमसे पहले बना चली जाए। बड़ी वाली भागी, पिताजी पिताजी रोटी खाओगे या फिर मटर पनीर की सब्जी या पूड़ी। सेठ जी मुस्काए की बोले बिटिया बहू बेटा तेरी इच्छा हो तो पूड़ी मटर पनीर की सब्जी बनाए ला, और तेरी इच्छा हो तो रोटी ले आ। बे गई दौड़ की मटर पनीर की सब्जी बनाई और पूड़ी बनाई लेके आई। दूसरी भाग के आई, पिताजी मटर पनीर की सब्जी कोई खवाए, पूड़ी कोई खवाए। बड़े बूढ़े को जब तक रोटी दाल रोटी ना मिलती तब तक वह को पेट नहीं भरतो है। पिताजी दाल रोटी ले आए। बोले बहू बेटा ऐसी इच्छा है तो ले आओ। बे गई दौड़ की दाल रोटी बनाई लाई। तीसरी दौड़ की आई, पिताजी मटर पनीर की सब्जी पूड़ी कोई खवाए दे, दाल रोटी कोई खवाए दे। बड़े बूढ़े को जब तक रोटी के बाद में चाय ना मिले तब तक बड़े बूढ़ों के पेट नहीं भरे। पिताजी चाय बनाए लाए। बे बोले बहू बेटा ज्यादा इच्छा है तो बनाए ला। बे बनाए लाई। अब चौथी आई, पिताजी मटर पनीर की सब्जी पूड़ी कोई खवा दे, दाल रोटी कोई खवा दे, चाय कोई पिवा दे, और जो आनंद रबड़ी पियन में है वो आनंद काऊ में। पिताजी रबड़ी ले आए। बोले बहू बेटा ज्यादा मन हो तो घोटला। अब भैया दिन भरे में 4-4 तरह को भोजन मिल रहा है सेठ को। मरन वाले सेठ 6 महीना में अट्टा कट्टा पट्टा दोबारा बन गए। अब तो भैया 4 प्रकार को भोजन मिल रहा है। एक दिन की बात का भी हो, काफी समय है गयो, जब सेठ को समय आ गयो तो सेठ खत्म हो गए। जब सेठ खत्म है गए, पिताजी का अंतिम दाह किया। एक बात तो आपने देखी होगी, जियत बाप को बात न पूछे, मरे पे गंग ले जावे। बड़े बूढ़े घर में रहे तब तक रोटी के टुकड़ों के लिए तरसते रहे, बहू ने रोटी नहीं दी, मर गए। और जब मर गए तब मरे मराई की छाती ठोकरी, दद्दा तुम्हारे बिना कैसे रहे हैं? ओ दद्दा ने बोल सुनाए दे, क्या है ये बेढंगी।
महाराज अब डिब्बे खत्म है गए, पिताजी का सेठ जी का अंतिम दाह किया गया। अंतिम दाह किया, अब चारों बेटों की बैठक हुई। ए लड़के, चारों लड़कों की बैठक हुई। बोले भाई पिताजी की दावत ऐसी होनी चाहिए, क्षेत्र में आज तक किसी की दावत न हुई हो। लोग नाम ले कि सेठ के बच्चों ने सेठ की 13वीं दावत की थी। एक बोला सुनो, पिता की 13वीं दावत के लिए 50,000 रुपए मैं दूंगा। दूसरों बोलो 50,000 तू देगो, चल 70,000 मैं दूंगा। तीसरों बोलो 1 लाख मैं दूंगा। चौथों बोलो चल 1.5 लाख मैं दूंगा, लेकिन दावत ऐसी होए आज तक काऊ की दावत ना भई होए। अब ये फूल काय पे रहे, बक्सावा की दौलत पे, बक्सा की दौलत पे फूल रहे हैं। अब जा पे रुपया ना है तो वो बेचारे ने कज्जू कड़ुआ करो, काऊ पैसा वाले पे कर्जा ले गए तब दावत करी। और वास्तविक दावत ऐसी करी, क्षेत्र में नाम हो गया कि भाई सेठ के बच्चों ने हम सेठ की 13वीं दावत की है, आज तक ऐसी दावत नहीं हुई। अब सब कुछ फिनिश हो गया, दावत वगैरह सब फिनिश हो गया, सब कुछ हो गया। अब बे बउअन में खलबली पड़ी। अपे पे पतियन से बोली बंटवारो करवाओ, बंटवारो करवाओ। हाँ, एक बात बताऊं, कोई भाई भाई नहीं चाहता है कि मैं अपने भैया से दूर हूं। कोई भाई भाई नहीं चाहता है कि जरा से टूक के पीछे भाई से झगड़ा करूं, कोई नहीं चाहता है। जो घर में कारे मूडवाई आ जाती है ना, जो घर को सत्यानाश कर देवे। यहाँ की बात ना कर रहे हैं, यहाँ पे तो सब सही हो। जी कर्कशा जो स्त्री होती है उसके लिए बोल रहे हैं, आप लोग तो सब अच्छी हो महाराज। कोई भाई भाई नहीं चाहता है मैं अपने भैया से दूर हूं। जे घर में आए जगहती छूट गए हमारे तो छुड़ाए तेरे दूंगी, छूट गए हमारे तो छुड़ाए तेरे दूंगी। अच्छा सोच करके सोचो, आपके बेटे की शादी नहीं हुई, कवारेपन में बेटा ने ये क्यों नहीं कहा कि मैं अलग होऊंगा? जरा सी चीज के पीछे बेटा तब मां से क्यों नहीं झगड़ा? शादी के बाद ही क्यों झगड़ा है? स्पष्ट होता है कि कर्कशा स्त्री है, घर में कारे मूडवारी है। आजकल सबसे बड़ी कमी है, माँ बाप अपनी बेटियों को संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, सबसे बड़ी कमी है। संस्कार दे रहे हैं तो का डुकरिया तो दब की मत रही है, कुछ बात हो तुरंत बताइए, आऊंगी मैं तुरंत। ये संस्कार दे रहे हैं बेटियों को, क्या होगा फिर? तो अब बेचारों बहुएं पे पतियन से बोली जल्दी बंटवारो करवाओ, जो बक्सा की दौलत है वह बंटवाओ। अब बेचारों बोले तुम परेशान काहे है रही भाई, बंटवारो तो होवेगो, 4 जगह बराबर होवेगो। बड़ों वालों समझदार हो तो बड़ों वालों बोलो एक काम कर रहे, बोले हाँ देख भैया हमारी आपकी कोई बात ना, ये चारों आपस में लड़े लड़े मर जाएंगी, एक काम करो। बोले हाँ, काऊ सुनार को बुलाए के सुनार के हाथन से बंटवारो करवाओ। एक बोली हाँ, एक भी कील इधर से उधर नहीं होनी चाहिए, 4 जगह बिल्कुल बराबर होना चाहिए। अबे बोले रुक जा तासु हम सुनार को बुलाए रहे। बे दौड़ के गए, एक सुनार को लेके आए। सुनार आए, अब चारों भाई तो दूर खड़े हैं, चारों बहुएं में बक्सा में घुसी जाए। अब सुनार बोले भाई रुको रुको, अगर भाई आपने हमें बुलाया है तो 4 जगह बराबर ही बंटवारा होएगा। सुनार ने बक्सा खोलो, सुनार ने बक्सा खोलो, अब जैसे ही एक तरफ को तालो खोलो, दूसरे तरफ को तालो खोलो, एक तरफ की सांकर खोली, दूसरे तरफ की सांकर खोली, जैसे ही बक्सा हटाओ बाकी ऊपर कपड़ा पड़ो। अब लेडी जी क्या बोली, ए जल्दी कपड़ा हटाओ।